डेरिवेटिव क्या आकर है? अच्छा, इसका यूज क्यों पड़ा? हमने को ना जुकर मान लिया मैं तुम्हें डेरिवेटिव का यूज या अपनी जिंदगी में आप डेरिवेटिव का यूज करा मेरा कितनी यूज होगा डेरिवेटिव का जुकर आप जब किसी भी चीज का डेरिवेटिव करा तो डेरिवेटिव का साइन होया करे डी, तभी नोट कर करा। अगर भाई डेरिवेटिव करना है, किसका करना है, उसका फंक्शन या जो स्टेटमेंट है उसने लिख देंगे। अगर इसका डेरिवेटिव करना है, फिर इफ स्टेटमेंट क्या में लेकर चलेंगे, आप एक्स में लेकर चलेंगे, वाई में लेकर चलेंगे, टी में लेकर चलेंगे, थीटा में लेकर चलेंगे। यह चीज बताने खातर आपने इसका बटे में लिखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। इसका मतलब होया करे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख रखा है तो एक्स, थीटा लिख रखा है तो थीटा, जो भी यार लिख रखा होगा ना, जब एक्स लिख रखा है तो स्टेटमेंट एक्स में मानकर चलनी है, वाई लिख रखा है तो स्टेटमेंट वाई में मानकर चलनी है, थीटा लिख रखा है तो स्टेटमेंट थीटा में लेकर चलनी है, टी लिख रखा है तो स्टेटमेंट टी में लेकर चलनी है। जो भी यार लिख रखा होगा स्टेटमेंट आप उसी में मानकर चलेंगे। ठीक है, तो फिर इसका एक छोटा सा फार्मूला है एक्स, यो जो साइन होगा यो डेरिवेटिव का होगा ना, डेरिवेटिव करना है स्टेटमेंट का, जो भी स्टेटमेंट आओगी, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यो साइन तो सब का पाओगे। ठीक है, तो ईब इसका एक छोटा सा फार्मूला आ गया एक्स की पावर एन का, जो पावर हो ना एन, एन का मान अपना कुछ भी हो सकता है, एन अपना कोई भी कांस्टेंट पास का है। कांस्टेंट का मतलब है 5, 7, 10, 15, 20, 25 कुछ भी मिल सके अपना। ठीक है, तो कांस्टेंट हो अगर अपना, और एक्स अपना वेरिएबल मान के चल अगर अपना। ये बीच में फार्मूला क्या आ गया, एन पावर आ गया, जो भी पावर दे रखी है वो आ गया, एक्स की पावर एन मत एक घटा देंगे, जो भी पावर है उसमें एक घटा देंगे। ठीक है, ये फार्मूला है जो कर एग्जांपल लेकर चलेंगे। अगर भाई एक्स की पावर मान लो 8 कह दिया, इसका डेरिवेटिव करना है तो 8 पावर है तो पावर ने तो आप आगे ले आवांगे, एक्स की पावर में एक और घटा देंगे तो 8 में एक और घटा देंगे तो 8 एक्स की पावर 7 रह जाएगी ना अपनी, यो याद है, समझ में आ गई बात। और ले लो, मान लो एक्स की पावर माइनस का कह दिया, माइनस का 10 कह दिया, तो माइनस की 10 पावर आ गया, एक्स की पावर जो थी उसमें एक और घटा देंगे तो माइनस का 11 हो गया ना, तो माइनस से 10 एक्स की पावर माइनस का 11, ये माइनस की पावर है तो इसने प्लस की बनावांगे तो माइनस का 10 बटे में प्लस की पावर हो जाएगी ना, से नीचे ले आवांगे तो इसमें तो एक्स की पावर 11 हो जाएगी, तो यो आ जाएगा अपना। समझ में आ गई बात। और भी में भी हो सका भाई, अगर डेरिवेटिव करो एक्स की पावर 3/2 का, तो 3/2 आ गया, एक्स की पावर 3/2 में एक और घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, 1.5 में एक घटावांगे तो 1/2 रह जाएगा ना, और 1/2 ना आपा के लिखा करा, 1/2 ना आपा 3/2 तो नुकानो, 1/2 ना आपा अंडर रूट लग दिया करा ना। ये जुन से मैथ नहीं ले रहे, बायो ले रहे मैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन सारा हुआ है, फिजिक्स में भी आवर, केमिस्ट्री में भी आवर, और जैसे हमने नहीं आऊंगा ना तो फिर सीखोगे तब, ईव नहीं ध्यान दोगे तो ईव तो हमने नु दिखा खा भाई हमारा काम जो सारे रहा वो पेंडिंग वो कर लिया, क्यों ये टाइम मिल रहा है इस घंटी में, लेकिन यह चीज फिर नहीं आओगी तब। पहले बताऊं, जब सीखनी हो तो सीख लियो, मैथ में सब जरूरी है यो, और फिजिक्स खातर भी केमिस्ट्री खातर भी जरूरी है, डिफरेंशिएशन सब जरूरी है, हर एक चाहे कौन सा भी हो सब्जेक्ट हो। ठीक है, और यूज करा हुआ है, यूज बताऊं था ना मैं इसका, यूज करा होगा यो, यूज में रखी तो आगे डिफरेंशिएशन जो कर मान लिया अपन डेरिवेटिव करना किसी भी चीज का करना है। ठीक है, किसी भी चीज का डेरिवेटिव करना है, मान लो अपने तो रहे यो यूज होगा, ये अपने नाखून है, नाखून बधे नहीं है, बधे आ गए, तो कोई भी चीज कितनी इंक्रीज हो है और कितनी डिक्रीज हो है, मान ले टमाटर का भाव है, अगर हाँ भाई आज वो 10 रुपये किलो है, वो कदे 80 रुपये किलो भी होगा, तो बढ़े भी गा घटे भी गा, तो जो बढ़े घटे है ना वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे आप काटा करा उसमें। ठीक है, जो कर मान ले आप एक महीना में नाखून काटा, 30 दिन में नाखून काटा, तो किमें तो इंक्रीज होंगे, एक महीना में बढ़ेंगे ना। ठीक है, अच्छा जब एक महीना में बढ़ेंगे तो फिर 15 दिन में भी किमें बढ़ते होंगे, बढ़ते होंगे ना, और जब 15 दिन में बढ़े है तो फिर 10 दिन में भी किमें तो बढ़ते होंगे, नाखून ला लो, बाल ला लो अपने।
ठीक है। और फिर 10 दिना में पता है तो 5 दिना में पता होंगे कि में तो थोड़ा बहुत तो पता होगा कि भी नाखून है या बाल है, तो एक दिन में ही पता होगा, 1 घंटा में भी पता होंगे, या 1 सेकंड में भी पता होंगे कि में तो। लेकिन वह चीज की आपने दिखा कितनी बद है, जब 1 सेकंड में या सेकंड का भी जो मान ले 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा या 99वां हिस्सा जो भी होगा उस टाइम पर भी किमें तो बताएंगे चीज, उसका क्या आप बता सका कितनी बताएगी, तो नहीं बता सकते, तो इसका बता सका आप हुआ कितनी बताएगी। ठीक है, मान लिया अपने बाढ़ है सर के बाढ़ बध हैं, वो 30 दिन हम अपन दिखा है, आप खुद 30 दिन में तो दिखाएंगे, तो 15 दिन में भी थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा, लेकिन अपन 1 सेकंड में बेरा पटेगा कितने बजे, तो यह चीज बेरा पड़ने खातर अपन डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन यार यूज होगा, कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब तो या करें तो तोड़ना होया करे किसी भी चीज ने। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होया करे, तो इनका यूज भी आप इन छोटी छोटी जो माइनर चीजों है जिनका आप ऊन ही बेरा पाड़ सकते, तो आप इन चीजा का यूज करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जब आप उस चीज ने सोल्व कर सका, हाँ या बता सका कितना बजा कितना घटा। ठीक है, और ये फिर काम आओ देख चुके टाइम का अकॉर्डिंग है, अब 30 दिन का टाइम दे दिया या 1 घंटा 5 दिन का या फिर 1 सेकंड का टाइम दे दिया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चाल पड़ांगे फिर आप। हाँ भाई टाइम के रिस्पेक्ट में मान लो अपने नाखून है, नाखून की केस स्पेलिंग आ गया नेल्स, ये आ गया नेल्स, इवन नेल्स कितने टाइम का अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। डिफरेंशिएशन का मतलब वो है कोई भी जो स्टेटमेंट दे रखी है वह स्टेटमेंट किसका रिस्पेक्ट में लेकर चलना अपन, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वह स्टेटमेंट लेकर चले, इफ टाइम के रिस्पेक्ट में अपन ने लेकर चले कितनी बढ़ा है कितनी घटा है, जब घटने का बेरा पड़ना है या बढ़ने का बेरा पड़ना है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपन, जब जाकर अपन बेरा पड़ेगा। एयर है वो कितने बड़े हैं घटे हैं, आप छोटे बालक हो, छोटे बालक तो फिर आप बड़े भी हो जाओ, अपनी हाइट 5 फुट 6 फुट भी हो जाए, तो आप फिर कितने टाइम में कितनी बदी आप कुकर बेरा पटेगा लास्ट का अंदाजा में। इबकाल इस साल मेरी 2 फुट हाइट बदी उनको वहां पर देखन दे सुनी, अगर वही इबकाल 6 महीने में मेरी 1 फुट हाइट बदी या 2 इंच हाइट बदी को कंधा सुनिया, क्योंकि यह मेजर ही नहीं करे किसी ने, और जब आप मेजर करांगे तो इसका यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का अपन उसका, और यह चीज यूज करनी आती है नहीं तो आप मेजर भी नहीं कर सकते उस चीज में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मेरा पटिया ना कित यूज होगा। चलो और ले लो भाई इसी स्टेटमेंट, मान लो डिफरेंशिएशन करना है एक्स में लेकर चलो, मैं जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो टी में भी हो सकता है, थीटा में भी हो सकता है, क्या में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक्स एक्स में लेकर चलूँ सारी, क्योंकि एक्स में स्टेटमेंट धरती देगा मैं, तो मान लो एक्स की पावर माइनस का 5/7 कह दिया, इसका करो डेरिवेटिव क्या होगा, इसका हिसाब तो चाल पड़ो, पावर आ गए और उसकी पावर में एक घटा देंगे, तो माइनस का 5/7 आ गए, एक्स की पावर माइनस का 5/7 में एक और घटा देंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लाए तो 7 एकम 7 माइनस का 5 और 7 12 हो जाएगा ना, तो माइनस का 5/7 एक्स की पावर माइनस का 12/7 हो जाएगा। लेकिन यह माइनस की पावर है प्लस की बनानी है अपन है, तो इसमें 5/7 एक्स की पावर 12/7 यह चीज आ जाएगी, नीचे आ जाएगा, यो समझ में आ गई बात। तो कितनी भी चीज हो सके है, किसी भी सवाल बन सके है, बस एन की जगह पर मान कुछ भी आ सका अपन, बस करना कि अपन है पावर ने जो भी माना होगा उसने आगे रख देंगे और फिर इसकी पावर में तो एक घटा देंगे, जो ये काम तो करना है। ठीक है, समझ में आ गया चीज, इब इन सवाल ने जा जोड़ घटा में लिख दिया, जो कर मान लिया 2 रकम आ गई, अगर डिफरेंशिएशन करो ये तो हम एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर सको ना, प्लस में एक्स की पावर 10 का भी तो हमने कर रखा है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो इन नया नया लिख लेंगे कि डिफरेंशिएशन करना अपन एक्स की पावर 5 का लगता है, फिर जो भी साइन होगा वो अपना एज चीज, और फिर डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर 10 का अलग, यानी कि कहने का मतलब है जब अपना दो रहे दो फंक्शन प्लस या माइनस में आ जाए तो डिफरेंशिएशन करते हैं अपन उनका की करना है वो अलग अलग रख देने हैं,
एक बार तो एफ ऑफ एक्स का अलग तक कर देंगे, बीच में प्लस माइनस का साइन है तो दूसरा फंक्शन का अलग तक कर देंगे। समझ में आ गई बात? दो फंक्शन आपने दो रहे कट्ठे दे रखे हो प्लस माइनस में, तो आप उन्हें अलग 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 देंगे, बीच का जो भी साइन होगा वो अपना निकाल रख लेंगे। समझ में आ गया बात? इफ डिफरेंशिएशन करते हो इसका करांगे तो यो सवाल यो नहीं बन गया, बन गया नहीं? तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 5x की पावर 4 प्लस माइनस का जो भी साइन होगा वो अपना निकाल रखना है। इसका डिफरेंशिएशन करांगे तो 10x की पावर 9 आ जाएगा। आगे बात समझो, क्लियर है? अच्छा ये तो छोटी चीज लगी थी, और भी लग सकूं था प्लस में या माइनस में की, तो जितनी भी चीज प्लस माइनस में है और लेकर चल पड़ा चलो, इसे ही से सवाल दो तीन चीज और लगते हैं प्लस माइनस में, उन अलग अलग करके उनका डिफरेंशिएशन कर देंगे। मान लो भाई तरती स्टेटमेंट दे दी, x की पावर 8 का तो हमने कर लिया, प्लस में x की पावर माइनस 3/2 का भी कर लिया, माइनस में x की पावर माइनस 10 का भी कर दिया, प्लस में x की पावर क्या का लेकर चले थे -5/7 का भी करा था ना। ठीक है, चल एक माइनस की ले लो या माइनस की, प्लस की ले लो या माइनस की रही जाएगी। ठीक है, तो ये अपन करना की है, सारा का डिफरेंशिएशन अलग अलग तो अपन कर रखा है, तो प्लस माइनस में होंगे तो अलग अलग लगता है इसमें, तो लिख दो डेरिवेटिव करना है x की पावर 8 का अलग है, और फिर प्लस का साइन अपना एच x की पावर -3/2 का अलग तक कर देंगे, और फिर माइनस का जो साइन है उसमें नुकसान रख लेंगे, x की पावर -10 का अलग तक कर दो, प्लस में डिफरेंशिएशन x की पावर 5/7 का अलग तक कर देंगे। ये तो आवा ना सबका, इसका भी आवा है, क्या होगा? 8x की पावर 7 प्लस में इसका करांगे तो -3/2 आ जाएगा ना, माइनस का 3/2, x की पावर 1 और घटावांगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2 में देखो घटाना है, एलसीएम ले लो तो 2 एलसीएम आ गया, -3 माइनस का 2 तो माइनस का 5/2 नहीं आ जाएगा, तो x की पावर -5/2 हो जाएगा ना। इसका करो माइनस तो रुके लो, इसका माइनस का 10 आ गया, x की पावर में 1 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा, प्लस में 5/7 आ गए, x की पावर में 1 और घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2/7। ठीक है, यो तो अपना एज चीज 8x की पावर 7 या माइनस आगे आ जाएगी ना, तो माइनस में 3/2 और इसने भी जब प्लस का बनावांगे तो बटे में x की पावर 5/2। अच्छा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना, 10 तो अपना नुकानू, या भी चीज अपन प्लस की करनी है तो 1/में x की पावर 11 कर दे, इसने भी प्लस का कर दो, जो अपना नुकानू रही जाएगा 5/7 x की पावर 2/7 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? देखो वह ये चीज है, जब आप शुरू में लेकर चले थे तो एक लाइयो लेकर चले थे, ये वो ये चीज प्लस माइनस में लग दिया, जोड़ घटा गुणा भाग सब क्या है में लिखांगे और सवाल बड़े बनते चलेंगे। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज सीखते चलेंगे वही चीज अपनी फिर बड़े सवाल में यूज तो वही होनी है, उन तैयारी चीज तो यूज होती नहीं, बस अपन नु तरीका सीखना है, जब प्लस माइनस में आ जाएंगे तो नया नया लग कर देंगे सोन, बस ये इसी बात सीखनी है। जब बेसिक आ गया तो, जब बेसिक आ गया है तो ये चीज आराम से आ जाएंगी, बेसिक के ऊपर ध्यान दे लो, और बेसिक कराऊंगा तारा 10-15 दिन तो लगे जाएंगे, मैथ में इतने सवाल शुरू कौन होते हैं, इतना बेसिक कराऊंगा, जितनी भी चीज हैं जो भी अपन मैथ में सवाल में जो जो बात लानी है ना वो धरती सारी नया नया काटेगा, बताऊंगा हाँ भाई इसी इसी चीज का काम यो है, इसका काम यो है, फिर उसने यूज करना भी सिखाएंगे कि छोटे छोटे उनके भी सवाल बनावाएंगे, और फिर मैथ वाले जब सवाल लेकर चलेंगे तो उसमें वही सारी बात लगती पाऊंगी, उन तैयारी बात की लगती नहीं पावे, अब आप प्रैक्टिस कराएंगे किसी स्टेटमेंट पास किया तो उसमें कौन सी बात यूज करोगे। ठीक है, और ले लो भाई, चलो इब देखो, इब तो हमने तो बेरा पट गया कहा भाई, एक्स की पावर की में भी दे रखी हो और उसका प्लस माइनस में भी ईसाई की में भी दे रखा हो तो आप उसने कर सका है, यह चीज समझिए ना तुमने, फंक्शन कुछ भी हो उसकी पावर भी कुछ भी हो, प्लस माइनस में जो दूसरा फंक्शन है तो उसकी भी पावर कुछ भी हो, तो आप इसने अलग अलग लगकर पावर आगे ले आवांगे और फिर उस पावर में घटा देंगे। लेकिन इब का बात है
छोटी छोटी दो बात और ले लो भाई। अगर अपन डेरिवेटिव करना है एकला एक्स का क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव डीएक्स बटे डीएक्स नहीं हो गया, कट जाएगा। लेकिन कट्या कौन करता, बस समझाना खातर मुंह काट दिया करा भाई इसने, ताकि नु मेरा पर जगह एक्स का डेरिवेटिव एक होगा, कट जाएगा तो एक रह जाएगा। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव एक होगा, टुकर होगा, एक पावर थी आगे लिया एक एक्स की पावर, फिर एक मत एक और घटा दिया तो जीरो, और किसी की पावर जीरो तो एक हो जाएगा, अगर एक की गुणा स्केल कराएंगे तो एक के नहीं रह जाएगा, डेरिवेटिव तो नो होगा। वो तो सिर्फ आप उसी धनु दिखाएगा एक सा है तो ज्यादा काट दिया करा, नहीं तो काटना तो गलत था अपना। अच्छा भाई ये ले लो, मान लो स्टेट धरती नु कह दिया कि एक्स में स्टेटमेंट लेकर चलो, और स्टेटमेंट जो पाओगी उसमें एक्स से ना हो, एकला 5 दे दिया, एकला 5 दे दिया तो इसमें एक्स ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव जब करांगे तो जीरो लेकर चलेंगे आप। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि देखे इसका गुणा में अपन तो लक्ष्य कहा एक्स की पावर जीरो, लक्ष्य कहा ना, तो ये आप इसका जब डेरिवेटिव करांगे तो जीरो पावर आता होगी तो सबके में जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो का गुणा में लिखांगे तो, और सबके में जीरो हो जाएगा तो सबके में जीरो आएगा अपना। ठीक है, लेकिन यह भी चीज याद नहीं रखनी, अपन सिर्फ नु देखना है जिसके रिस्पेक्ट में नु कह रखा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और वह चीज स्टेटमेंट में नहीं है तो इसका मतलब को कांस्टेंट बच गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा ये जब मान लो एक्स वाली चीज भी और कांस्टेंट भी दोनों इकट्ठी आ जा, जोड़ घटा में आ जा, तो मान लो आपने तीनों कह दिया एक्स की पावर 3 माइनस का 4, तो प्लस माइनस में आज का है ना कांस्टेंट आ गया ना, प्लस माइनस में कर, तो इसने को कर सोल्व कराएंगे वो इंडिया लिख लो भाई, प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में है तो अलग अलग लिख लेंगे अपन, डेरिवेटिव 4 का न्यारा, इसका तो तब नाव है शुरू में कराया है तो कितना होगा 3x स्क्वायर, और इसका कांस्टेंट है ना तो जीरो आ जाएगा ना, इसका प्लस माइनस में जीरो लगने की जरूरत है नहीं, तो ये रह जाएगा ना अपन। क्लियर होगी बात। और भी बड़ा सवाल बन सका इसमें, अगर मान लो x की पावर 3 प्लस में x की पावर माइनस का 2 और प्लस में x माइनस का 6, तो इसका डेरिवेटिव करना है, वही चीज है जो अपन ने सोल्व कर रखी है, बस प्लस माइनस में कांस्टेंट और लेकर चल रहे, तो डेरिवेटिव अलग अलग लिख लो, x की पावर 3 का लगता है, प्लस में डेरिवेटिव x की पावर -2 का लगता है, फिर प्लस में डेरिवेटिव x का अलग है, और माइनस में डेरिवेटिव x का 6 का अलग है। इसका डेरिवेटिव करांगे तो 3 पावर आके x की पावर 2 रह जाएगी, इसका करांगे तो -2 आ गए, x की पावर में तो एक और घटावांगे तो माइनस की 3 हो जाएगी ना, इसका डेरिवेटिव करांगे तो 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस में 0 लगने की तो जरूरत भी नहीं, तो लग लो इसने क्या रह गया 3x स्क्वायर और माइनस का 2, और यो अपने जो है प्लस का बनावांगे तो बटे में आ जाएगा ना x की पावर 3 और प्लस का 1 नुकान लिखने की जरूरत ही नहीं, तो यो ही रह गया ना अपना। क्लियर होगी ना बात, नो जो अपना तो जो चीज अपन पहले पढ़ रखी है उसका प्लस माइनस में कांस्टेंट आ जाए। अच्छा ये जब कांस्टेंट x का गुणा में भी आ जाए, मान लो कांस्टेंट कुछ भी है, मान लो 5 और x वाली रकम गुणा में आ जाए, मान लो x की पावर 8 कुछ भी दे दे, ये कल गुणा में आ गया, प्लस माइनस में नहीं है, जब कांस्टेंट x वाली टर्म का गुणा में या भाग में आ जाते तो आप क्या करेंगे, तो कांस्टेंट आप उस टाइम पर जब गुणा भाग में होगा तो नुकानू रखना है, डेरिवेटिव आप सिर्फ x की पावर 8 का करेंगे, कांस्टेंट नुकानू चले जाएगा। ठीक है, तो 5 पावर 5 तो नुकानू किसका करांगे, तो 8x की पावर 7 आ जाएगी ना, तो 8 पंजे 40 x की पावर 7 आ जाएगी ना अपनी। आगे बात समझ में, तरीका के कहीं भी हो, अगर डेरिवेटिव जब कांस्टेंट फंक्शन का गुणा में आ जाना, कांस्टेंट फंक्शन का गुणा, कांस्टेंट की में भी हो सकता है 5/2 भी हो सकता है, 3/7 भी हो सकता है, तो गुणा भाग में कांस्टेंट आ जाएगा, तो आपने करना क्या है, तो कांस्टेंट तो आपने अनुमान रखना है, डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का कर देंगे आप, कांस्टेंट तो गुणा भाग वाला अनुमान रह जाएगा। इफ जा एग्जांपल लेकर चलो, तो मान लो आपने तो कह दिया कि 5x की पावर 7 का करना है, 5x की पावर 6 का करना है, कुछ भी है, तो क्या होगा इसमें,
पांच तो अपन नुकानु रखना है ना, तो पांच तो नुकानु रखेंगे, डेरिवेटिव तो आप x की पावर 6 का करेंगे, और ई इसका डेरिवेटिव तब ना होए, कितना होगा 5 और 6 पावर आगे x की पावर 5 रह जाएगी ना, ये घटावांगे तो 5 का 30 x की पावर 5 आ जाएगा ना। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, यो तो चलो, और भी स्टेटमेंट आज का इसका प्लस माइनस में ये आज क्या है। चल मैं एक छोटा सा सवाल और लेकर चालू करी न, प्लस माइनस में लिखांगे इसी ऐसी चीज में। यो तो गुणा में लिखा था मैंने, कांस्टेंट का भाग में लिख दूं, भाग में को करे। मान लो आपने भी कह दिया डेरिवेटिव करो x की पावर 3 बटे में 4 का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, है 2/4। हाँ देखिए भाई, जो इसके गुना में एक मान लूं तो 1/4 तो अपना ये गुना में नहीं हो गया x की पावर 3 में, और जब गुना भाग में कांस्टेंट होगा तो कानून नहीं रखना अपन, तो 1/4 ना तो आप आगे रख दिया, डेरिवेटिव तो अपन x की पावर 3 का करना है, तो ये इसका करांगे तो 1/4 तो नुकानो 3x की पावर 2 गुना कराए तो 3x की पावर 2 बटे में 4 आ जाएगा ना। समझ में आ गई बात। ई मैं प्लस माइनस में ले लूं, मान ले 5x की पावर 3 माइनस में 6x की पावर 4 प्लस का 7x की पावर 1/2, चल 3/2 लिख लो, प्लस का 8, यह चीज दे रखी है। x का गुणा भाग में भी ले लें, मान ले इसका भाग में 5 कह दिया, इसका भाग में के ले वहां के लिखूं, चल 10 कह दिया, कुछ भी पास कर। ठीक है, ईवीओ सोल्व करना है तो अलग 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 क्यों में डेरिवेटिव करना अपन है 5x की पावर 3 का लगते हैं, और माइनस में डेरिवेटिव करना अपन है 6/10x की पावर 4 का लगता है, प्लस में डेरिवेटिव करना अपन है 7/5x की पावर 3/2 का लगता है, फिर प्लस में डेरिवेटिव करना है x की पावर 8 का लगता है, 1/8 का है, तो 1/8 का लगता है। ठीक है, अलग अलग लग दिए। इसका हुआ है कितना हो जाएगा 5 तो नुकान रहेगा, x की पावर 3 का करांगे तो x की पावर 3 का कितना हो जाएगा, 3 पावर आ गया तो 5 की 15 हो जाएगा, तो 15x की पावर 2 जाए तो जब अपन नू लिखांगे तो फिर नू लिखे पास गलती कौन होगी, जो कर दे किसने 6/10 आ गया, डेरिवेटिव रह गया x की पावर 4 का, नू लिखांगे तो डेरिवेटिव करते आने गलती कौन होगी, कोई भी सवाल है स्टेप वाइज चलांगे तो गलती नहीं होगी। प्लस में 7/5 x की पावर डेरिवेटिव करना है, 7/5 तो कांस्टेंट है, नुकान रही जाएगा, डेरिवेटिव करना अपन x की पावर 3/2 का, और फिर प्लस में डेरिवेटिव करना अपन 8 का, 0 हो जाएगा, इक्वल कर दियो तो 15x की पावर 2 तो नुकानू माइनस में इसमें काट लेंगे आप 2 3 6 2 5 10, इसका डेरिवेटिव करांगे तो 4x की पावर 3, और 4 और गुणा में होगा तो 4 दिए 12/5, तो 12/5 x की पावर 3 आ जाएगा ना, प्लस में यो 7/5 तो अपना निकालो, इसकी 3/2 आगा होगी तो x की पावर में तो एक और घटा देंगे तो 1/2 रह जाएगी ना, और प्लस में इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेंगे 15x की पावर 2, और ये हो जाएगा माइनस का 12/5 x की पावर 3, आड़की में कटता तो है नहीं, तो प्लस का 7 किया 21/10, और इसमें रूट का ना 1/2 पावर में 0 लिखने की जरूरत है नहीं, तो यो आ जाएगा ना। समझ में आ गई बात, क्या करना है, कोई करना है।